तो देखिए ये हिंदी का रियल पेपर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से रियल पेपर है। और यह हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 हिंदी है। समय 3 घंटा है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको ध्यान से पूर्वक पढ़ लिए होंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, मात्र ये है कि आपने कितने अंकों को सही किया है उसको हमको चेक कराने का यहाँ पर इस वीडियो बनाने का लक्ष्य है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पहला प्रश्न है जो एक नंबर के यहाँ सही विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प है सूरदास के सूरसागर के रचनाकार है, तो आपको सूरदास लगाए हैं तो आपको 1 अंक यहाँ पर मिलने वाला है। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है, तो प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा आप लगाएं तो कन्फर्म 1 नंबर आप यहाँ कर सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, आपको शोक में करना था। और इसके बाद है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो किसके द्वारा लगवा दी गई? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगले चलते हैं। ई नंबर दशानन में समास होता है, तो आपको कर देना बहुव्रीहि। ई नंबर है सब 1 अंक के हैं। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वरनाथ आपको कर देना है। यहाँ मिलाने के बाद अब चलते हैं हम अगले पेज पर, और अगले पेज में आप जैसा कि देख पा रहे हैं और सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी में 1 नंबर के हैं ये 6 प्रश्न। तो संस्कृति को आपको मिलाना है भवंत आनंद कौशल्यानंद, और कन्यादान को आपको करना है ऋतुराज जी से मिला देना है। मैं क्यों लिखता हूँ आप अज्ञेय करेंगे। और इसके बाद है अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई छंद में चौपाई छंद कर देंगे। और नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये क्या है? लोकोक्ति है। ऐसे आपको मिला देना। यदि आपके सही हैं तो 6 अंक आप इनमें से आप गिन के रख लीजिए, आपको जरूर मिलेंगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य और असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो सही कर देना सत्य है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार, जबकि है अनुप्रास तो यमक अलंकार दिए, तो आपको यहाँ असत्य कर देंगे। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, तो आपको सत्य कर देना है। और अगला है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, यह भी सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये असत्य है। तो टोटल आपको यहाँ पर 2 नंबर और ई नंबर असत्य है, और शेष सबको सत्य करना था। उसके बाद यहाँ चलते हैं खाली स्थान है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। दुख है न चांद खिला रात आने पर, आपको शरद ऋतु करना है। इस बच्चे ने बसंत किया है, गलत होता है, 1 नंबर का है। इसके बाद लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था इंदौर में। फादर कालिम बुल्के की जन्मतिथि थी, भारत में बेल्जियम बाद चले गए थे। इसमें आपको डाउट जरूर कमेंट करके बताएं क्या है इसमें कन्फर्म। लेखिका मनु भंडारी का जन्म हुआ था रामपुरा में। आज किसी भी तरह के गलत होने पर कन्फर्म होने पर बिल्कुल कमेंट करें। और समास के जो प्रकार होते हैं तो 6 होते हैं प्रकार। सोरठा छंद में चरण होते हैं तो 4 चरण होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अगले पेज पर। अब यहाँ आ जाता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान का शंकर का धनुष राम जी ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु में आभा अट नहीं रही? तो बसंत ऋतु में। उपमा अलंकार कितने होते हैं अंग होते हैं? तो आपको 4 अंग करेंगे। यदि आपको सही है तो इसमें 1 अंक आप करते जाए। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, मैं कौन सा रस है? तो आपको वीर रस कर देंगे। जो शब्द सबसे कम समझ में आता है, जिसका उपयोग होता है सबसे अधिक, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कन्फर्म नहीं है, यदि आपको कन्फर्म हो तो जरूर कमेंट में बताएं, लेकिन कन्फर्म होने पर ही कमेंट में बताएं। और जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो परमाणु बम। और ऊ है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य प्रकार का वाक्य ऐसे लिखेंगे। इसके बाद छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषता में से आपको अथवा में से 1 का लिखना था। जैसे भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं हैं, यहाँ लिख दिया गया। ऊ में 2 में से 1 किए होंगे आप। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर करना था, 2 नंबर का है। इस तरह करते हुए आपने इनको बखूबी लिख दिया होगा। और मुझे आशा है कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। और यहाँ पर इस तरह करके है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। 9 2 11 होना है, मतलब भाग जाना हो, आँखों का तारा है। अथवा इसको नहीं कर सकते थे तो ये हो जाता है। तो ये बहुत ही सरल पेपर आया है, कक्षा 10वीं MP बोर्ड का है, मुख्य मेन पेपर है। और इस तरह करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर का अंतिम पेज है। निम्नलिखित गद्यांश के सब प्रसंग व्याख्या करना है, इसको पढ़िए। और इसका आपने कर दिया होगा तो बस दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले इसी तरह के आपको प्रश्नोत्तरी आगे
मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।